हेलो एवरीवन। सो गाइज एक छोटा सा हम करते हैं पार्सिंग। यहाँ पर एक न्यूज़ है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए मैं ढूंढ रहा था। इसको करके देखते हैं गाइज, देखिए क्या कुछ आपको सीखने को मिलता है। यहाँ देखिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है खादी, यहाँ पर एक कॉमा है, यहाँ लिखा है कि रेवियर्ड बाय महात्मा गांधी, यहाँ भी कॉमा है। फिर लिखा है कि विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। फिर यहाँ कॉमा, यहाँ लिखा है कि हैज़ इवॉल्व्ड इनटू पावर हाउस ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब आप देखो कि कितना बड़ा सेंटेंस है। एक सेंटेंस जब बड़ा होता है दोस्तों, उसके अंदर क्लॉजेज लगे होते हैं, उसके अंदर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगे होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कैसे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले खादी की बात करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो अगर ये मेरा सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट का कोई तो प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट का मतलब कि इसका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट, ये जितने भी ये पार्ट होते हैं प्रेडिकेट कहलाते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो आएगा वो सब प्रेडिकेट होता है। तो इसका प्रेडिकेट कहाँ है? क्या ये रेवियर्ड बाय महात्मा गांधी इसका प्रेडिकेट है? ऐसा है क्या? क्या ये विच वाज, ये इसका प्रेडिकेट है? ऐसा है क्या? तो आपको अखबार में क्या दिखाई देता है? आपको ऐसे दिखाई देगा कि ये रहा सब्जेक्ट और इसका जो वर्ब है, इसका जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब होगा वो गायब है ही नहीं, आपको दिखेगा ही नहीं। ये देखो, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, कहाँ है? यहाँ है, देखो, हैज़। ये रहा सब्जेक्ट और ये इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट है, देखो, हैज़ इवॉल्व इनटू अ पावर हाउस से लेकर यहाँ तक आप मान लो। तो इस सब्जेक्ट और इस प्रेडिकेट के बीच में देखो क्या कुछ आ गया। तो ये आइटम क्यों आया, कैसे आया, क्या ज़रूरत थी, यही आपको जानना है, तब अखबार समझ में आएगा। तो देखिए हुआ क्या, हमारा सब्जेक्ट है खादी। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ये लगा दिया पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। यहाँ तक ये जो देख रहे हो ना, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज क्या काम करता है? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज एडजेक्टिव का काम करता है। कैसे भाई, कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव है? ये जो खादी है ना, इसके बारे में कुछ बता रहा है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कौन सा खादी? वो खादी रिवियर्ड बाय महात्मा गांधी। रिवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा आदर करना, रिस्पेक्ट करना, एकदम पूजना एक तरीके से, इतना। तो वो खादी जिसको महात्मा गांधी के द्वारा, जिसकी पूजा की जाती थी, जिसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, जिसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी महात्मा गांधी के द्वारा, तो वो खादी। तो हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या किया, इस सब्जेक्ट के बगल में कॉमा लगाया और यहाँ क्या कर दिया, एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगा दिया। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हुआ है, बाकी कुछ इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर देखिए, देखिए गाइस, अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि द रूम, मैंने बोला कमरा। अब मुझे इस कमरे के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देना है बॉस, तो मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाया और मुझे ये बताना है कि उस कमरे को कुछ ना कुछ किसी के द्वारा किया गया, ये फीलिंग मुझे दिखानी है। उस कमरे के साथ मान लो उस कमरे को डेकोरेट किया गया, लेकिन किसी के द्वारा डेकोरेट किया गया, उसको पैसिव के अंदर मुझे दिखाना है। तो मैं पूरा पैसिव नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, द रूम, या लिखूंगा डेकोरेटेड बाय मोहन और फिर एक कॉमा लगा दिया। तो अब क्या ये, अगर मेरा ये रूम सब्जेक्ट है तो क्या ये इस सब्जेक्ट का वर्ब है क्या? नहीं, ये तो बेचारा सब्जेक्ट है, इसका प्रेडिकेट तो अभी बाकी है, कुछ लिखा ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो अब मैं इसका प्रेडिकेट वाला पार्ट लिख रहा हूं कि द रूम डेकोरेटेड बाय मोहन इज, लेट्स से, गोइंग टू बी सोल्ड आउट। एक कमरा है जिसको मोहन के द्वारा डेकोरेट किया हुआ, अभी बिकने के लिए जा रहा है। तो ये रहा सब्जेक्ट द रूम, ये जो इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट है ये इसका प्रेडिकेट है, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा प्रेडिकेट। तो बीच में ये क्या कर रहा है, डेकोरेटेड बाय मोहन। आखिर है तो ये पैसिव, लेकिन पूरा पैसिव नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बोलेंगे। काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है, द रूम के बारे में बता रहा है। अंडरस्टैंड?
अगर इसी को मैं फुल वर्जन करके लिखूंगा, पैसिव में ही लिखूंगा, लेकिन मुझे उसे क्लॉज के रूप में लिखना पड़ेगा। मैं लिखूंगा द रूम, यहां मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा जो कि विच है। द रूम विच वॉज डेकोरेटेड बाई मोहन, बाकी सेम, इज गोइंग टू बी सोल्ड आउट। तो यहां पर मैंने जो विच वॉज डेकोरेटेड बाई मोहन यहां तक जो लिखा, ये मेरा क्लॉज है, ये मेरा फ्रेज है, और दोनों ही क्या काम कर रहे हैं, दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? तो दिस इज द बेनिफिट गाइस। तो अखबार में देखो कि कैसे प्रेडिकेट को दूर कर देते हैं। अभी मैंने छोटा सा ये डाला द रूम, और इसके प्रेडिकेट के बीच में मैंने ये डाल दिया, दोनों दूर हो गए। अब देखिए यहां पर, आप देखिए, अब समझ में आया। खादी मेरा सब्जेक्ट है, और ये क्या था, ये हमारा एक फ्रेज है। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एकदम क्लियर होना चाहिए बॉस, आपको समझ में आ रहा है? चलिए वीडियो को लाइक भी करना शुरू कर दीजिएगा इस। अब यहाँ पर आइए, यहाँ कॉमा हो गया, अभी भी इसका प्रेडिकेट नहीं दिख रहा। अब ये विच क्या बोला है, यहाँ लिखा है कि विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ब्ला ब्ला ब्ला, भी यहीं तक रुकते हैं। ये विच किसके लिए आ रहा है? क्या ये महात्मा गांधी के लिए आ रहा है, या ये खादी के लिए आ रहा है? सोचो जरा, कॉमन सेंस। महात्मा गांधी तो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए तो रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं आ सकता ना, उसके लिए तो हु आता है। तो फिर ऑफ कोर्स ये विच भी किसके लिए आ रहा है, इस सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, खादी के लिए आ रहा है। अब है कि हमने तो सुना था कि बगल में आना चाहिए, ये विच इतनी दूर क्यों है, एंटीसीडेंट के तुरंत बगल में आना चाहिए। तो देखिए बॉस, कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, कैसा होता है, देखिए। अगर मैं कहता हूँ, बोलता हूँ कि द बुक, यहाँ लिखता हूँ रिटन बाय, लेट्स से मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ, रिटन बाय चंदन सिंह, और यहाँ एक कॉमा लगाता हूँ। तो इतना तो पता चल गया कि इस किताब के बारे में मैंने एक इन्फॉर्मेशन तो यहीं ऑलरेडी दे दी। किताब कौन सी किताब, जिसे चंदन सिंह के द्वारा लिखी गई। अब मुझे एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है, मैं क्या करूँ? ये जगह तो बुक हो गया ना बॉस, अब मैं क्या करूँ? कॉमा लगाऊंगा, मैं एक और इन्फॉर्मेशन इस बाजू में दूंगा। कैसे दूंगा? द बुक रिटन बाय चंदन सिंह विच इज considered to be a great help for, let's say, for those students, मैं छोटा कर देता हूँ, considered to be a great help for everyone, बस यहाँ तक कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आए, for everyone। ठीक है, मैंने एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया। अब ये जो विच है, ये आखिर इस किताब के लिए है ना। अब मैं इसको बुक के बगल में कैसे लिखूँ? बगल में तो ये लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी लिखूँगा ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इस एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इस विच का एंटीसीडेंट, इसका नाउन कौन है? ये बुक ही रहेगा। तो हम दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे दे सकते हैं। एक हमने क्या किया, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज से दे दिया, दूसरा क्या किया, एक क्लॉज से दे दिया। तो एक ही एंटीसीडेंट के बारे में फ्रेज से भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्लॉज से भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। आ रहा है समझ में? आएगा, जाएगा कहाँ, जाने नहीं देंगे। आइए, अब इसके बाद मैं ये जो द बुक है, मैं इसका प्रेडिकेट लिख दूंगा कि द बुक विच इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून। तो ये जो इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून है, ये मेरा प्रेडिकेट है। किसका प्रेडिकेट है? इस बुक का प्रेडिकेट है। बाकी ये दोनों आइटम क्या है? तो ये दोनों आइटम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जी। आइए जी, इन्फॉर्मेशन। गेटिंग द पॉइंट? हेलो जी, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो पार्सिंग कितना मज़ेदार होता है। तो यहाँ तक समझ गए? ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये फ्रेज से इन्फॉर्मेशन, ये क्लॉज से इन्फॉर्मेशन। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे विच वॉज द स्ट्रांगेस्ट वेपन, इसमें भी बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। देखो, विच वॉज, ये जो द स्ट्रांगेस्ट है, हमेशा याद रखना, कभी भी जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाए
तो सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ आर्टिकल द लेता है, ये दिमाग में बैठा लो। द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो नए बच्चे हैं ना उसको एकदम सीख लीजिए, इत्मीनान से सीखो गाइस। अगर आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है ना, फुर्सत से सीखो। देखो गाइस, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जो है अपने साथ हमेशा क्या लेगा? द लेगा, लेना ही लेना है। जैसे मैं बोलूँ, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि यू आर, और मैं कहता हूँ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये गलत है, कहीं कुछ तो मिसिंग है बॉस। क्या मिसिंग है? यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो अगर मैं किसी को मोस्ट बोलूंगा ना, तो मुझे फिर द लगाना पड़ेगा। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, सबसे ज्यादा। तो सुपरलेटिव डिग्री है। ब्यूटीफुल कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव होता है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उससे पहले द लगाना है। ओके? अगर कोई कहता है यू नो शी इज बेस्ट, या कोई बोलता है शी इज अ बेस्ट गर्ल, क्या ये सही है? नहीं, ये चलबे ना, गलत है ये। क्या होना चाहिए? बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या होना चाहिए? शी इज द बेस्ट। या तो यहां पे रुक जाओ, या शी इज द बेस्ट गर्ल। ओके, चलिए, ये भी हो गया। तो हमें यहां भी समझ में आ गया कि द सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है। तो यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन जो है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है ना? सुपरलेटिव डिग्री मतलब एडजेक्टिव, और वेपन क्या है? हमारा नाउन है, तो नाउन के बारे में एडजेक्टिव कुछ बता सकता है ना, तो ठीक लगा है। फिर यहाँ पर लिखा है ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये ऑफ से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल, ये ऑफ मेरा प्रेपोजिशन है, तो इस प्रेपोजिशन के बगल में आने का हक मैंने किसको दिया है भाई? या तो नाउन फ्रेज आ जाओ, जेरंड आ जाओ, सिंपल एक छोटा सा नाउन आ जाओ, कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाओ, आकर तो दिखाओ। तो फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये पूरा का पूरा आपका एक नाउन फ्रेज है। तो और ये ऑफ से लेकर यहाँ तक को हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बोलेंगे। और प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या काम करता है? या तो एडजेक्टिव बनता है या एडवर्ब बनता है। तो यहाँ पर ये वेपन के बारे में बता रहा है। कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन? ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि आज़ादी के स्ट्रगल से रिलेटेड उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है वो है। फिर यहाँ पर अगेंस्ट, ये भी एक प्रेपोजिशन है। अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। अब अभी भी किसके बारे में कह रहा है? कि वो जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है ऑफ फ्रीडम एंड स्ट्रगल, और फ्रीडम स्ट्रगल का जो आज़ादी, क्या बोलते हैं, आज़ादी का जो स्ट्रगल है उसका जो हथियार है, तो वो किसके खिलाफ? ये स्ट्रगल किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश। तो स्ट्रगल के बारे में बता रहा है कि स्ट्रगल किसके खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये भी हमारा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ओके? फिर है ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ड्यूरिंग भी प्रेपोजिशन है, तो ड्यूरिंग से लेकर स्वदेशी मूवमेंट ये क्या है भाई? तो ड्यूरिंग चूंकि टाइम को दिखाता है, और टाइम मतलब एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो एडवर्ब का काम करेगा। तो समझ में आ रहा है आपको? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी जुड़े रहते हैं जो सेंटेंस को बड़ा करते हैं गाइस। ओके? तो यहाँ तक तो भैया ये बीच में इंफॉर्मेशन था, इतना इंफॉर्मेशन था। अभी भी हमारे खादी का प्रेडिकेट इधर छुपा हुआ है। तो ये जो खादी है हैज़ इवॉल्व्ड, ये उभर गया है, उभर कर तब्दील हो गया है किसमें? इनटू अ पावर हाउस। किसके पावर हाउस में? ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया। मतलब ये खादी जिसके बारे में हमने इतना बयां कर दिया, वो खादी अब बहुत फैल गया है, काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होकर के एक पावर बन गया है, पावर हाउस बन गया है। सेल्फ रिलायंट, सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर। तो आत्मनिर्भरता जो इंडिया का जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, ऐसा भारत जो कि आत्मनिर्भर भारत है, उसका ये पावर हाउस बन गया है। ये खादी इतना बढ़ गया है, इतना इवॉल्व कर गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन द लास्ट 9 ईयर्स, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, बट ये टाइम को बता रहा है कि पिछले 9 साल में अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो कितने प्रेपोजिशनल फ्रेज है? देखो, अंडर भी प्रेपोजिशन होता है, तो अंडर द विजनरी लीडरशिप।
तो विजनरी का मतलब क्या है? जिसका विजन बहुत बड़ा हो, जो दूर दृष्टि हो, बहुत दूर तक देख सकता हो, तो वो ऐसा बंदा, उस विजनरी नेतृत्व के अंडर, किसका है वो नेतृत्व है? ऑफ प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर का नेतृत्व, प्राइम मिनिस्टर किधर के हैं? ऑफ इंडिया। ऐसे कनेक्शन होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज का, बताता रहता है, उसका कनेक्शन उसके साथ ही बताता रहता है, रिलेशन बताता है ना प्रेपोजिशन। तो समझ गए कि तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके विजनरी लीडरशिप के अंदर, अब उनके इस लीडरशिप के अंदर क्या हुआ, अब देखिए आगे क्या हुआ जी। द न्यू खादी, द न्यू खादी, ये खादी मेरा नाउन है, तो नाउन के लिए ये द लगा है, लेकिन न्यू बीच में क्या है? तो न्यू ऑफ कोर्स यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, खादी को बता रहा है खादी कैसा है, पुराना है, नया है, तो न्यू मेरा क्या है? एडजेक्टिव हो गया। खादी क्या हो गया? नाउन हो गया। और चूंकि इस खादी को मैं हाईलाइट करके चल रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आर्टिकल क्या लगाऊंगा? तो मैं द लगाऊंगा, इसको खास बना रहा हूँ ना, उसी खादी की बात कर रहा हूँ जिस खादी की पहले चर्चा हुई है, तो द न्यू खादी। अब इस खादी के बगल में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगेगा, वो खादी की बिलोंगिंग बताएगा। किधर का खादी? ऑफ न्यू इंडिया, नए भारत का जो खादी है। हैज़ बिन कैटापुल्टेड, कैटापुल्टेड है जी, कैटापुल्टेड एज द मोस्ट पावरफुल एंड सक्सेसफुल वेपन ऑफ पॉवर्टी, ब्ला ब्ला ब्ला, भी रुकेंगे। तो अब देखो बात किसकी हो रही थी? न्यू खादी की हो रही थी। खादी कहाँ का? नए इंडिया का। तो इस खादी के साथ क्या किया गया? हैज़ बीन कैटापुल्टेड, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है बॉस, ये मेरा सब्जेक्ट है द न्यू खादी, और इसके लिए ये वर्ब लगा है, ये पैसिव बन रहा है कि न्यू खादी को कैटापुल्ट किया गया। कैटापुल्ट वैसे तो एक वो आपने कभी बचपन में यूज़ किया है, जो ऐसा रहता है, वाई शेप का रहता है, गुलेल कहते हैं, गुलेल सुना ना, गुलेल, ऐसे इसमें पत्थर मार करके खींचते हैं और वो दूर तक जाता है, गुलेल बोलते हैं। और क्या क्या बोलते हैं? तो गुलेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये जो कैटापुल्ट कहता है, उसे कैटी कैटी भी लोग कह देते हैं। तो कैटापुल्ट को जब मैं वर्ब करूंगा तो इसका मतलब होगा कि जैसे गुलेल बहुत दूर तक फेंक देता है, तो वैसे ही किसी चीज़ का इतना विकास हुआ कि बहुत दूर तक चला गया। ये जो न्यू खादी है, नए भारत का जो न्यू खादी, उसको हैज़ बीन कैटापुल्टेड, उसको दूर तक फेंका गया है। किस रूप में? एज द मोस्ट पावरफुल, सबसे पावरफुल एंड सक्सेसफुल वेपन, ऐसे हथियार के रूप में उसको इतने ऊंचाइयों तक ले जाया गया है, ऐसे हथियार के रूप में। कैसा हथियार? किस चीज़ का वेपन? हथियार किसका है? पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी को घटाने का हथियार। खादी को क्या कह रहे हैं? गरीबी को घटाने का हथियार। आर्टिजन एम्पावरमेंट, जो कलाकार होते हैं, जो हाथों से कुछ कारीगरी करते, तो कारीगरों को सशक्त बनाने का हथियार। फूड सिक्योरिटी, इसका हथियार। विमेन एम्पावरमेंट का हथियार। एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिविएशन, ये जो बेरोजगारी है उसको घटाने के हथियार के रूप में ही इसको उछाला गया है। क्लियर? ऐसे पार्सिंग कीजिए। हो आगे देखिए, अब यहां पर लिखा हुआ है बाई कनेक्टिंग इंडियाज रिच खादी लेगेसी। अब जब भी बाई आएगा गाइस, और बाई के बगल में अगर वर्ब में आईएनजी आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? देखिए 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 दोस्तों, नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए, बाई के साथ जब हम जेरंड लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये किसी साधन को बताता है, बताते हैं किस क्या करके कुछ ऐसा हुआ है, किसी साधन को बताता है। कैसे? जैसे अगर मैं कहता हूँ कि बाई वर्किंग लेट्स से राउंड द क्लॉक, 24 घंटे काम किया, राउंड द क्लॉक, ही हैज़ बॉट अ बिग हाउस। इसका मतलब है कि दिन रात काम करके उसने एक नया घर खरीद लिया, बड़ा घर खरीद लिया। तो घर खरीदा, क्या करके खरीदा? तो बाय वर्किंग राउंड द क्लॉक, दिन रात मेहनत करके खरीदा, यू नो। ओके, बाय बेगिंग, भीख मांगकर उसने बहुत पैसे इकट्ठा कर लिए। बाय बेगिंग ही हैज़ amassed
अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। तो कहने का मतलब कि बाई के साथ जब हम आईएनजी लगाएंगे तो ऐसा करके ये वाली फीलिंग देगा ये। तो यहाँ पर क्या है कि बाई कनेक्टिंग, यानी कि कनेक्ट करके, जुड़ करके, किससे जुड़ करके, कनेक्टिंग व्हाट या हुम, तो कनेक्टिंग इंडियाज रिच खादी लेगेसी, इंडिया के रिच खादी लेगेसी का मतलब है कि वो खादी की परंपरा जो शुरू से आ रही, जिसको इतना अच्छा एकदम रिच माना जाता है, मतलब ये तारीफ की गई। रिच का मतलब अमीर नहीं, रिच का मतलब उसकी तारीफ की गई। कई बार तुम कहते हैं ना बहुत ही रिच लुक आ रहा है, तो अमीर लुक आ रहा है, ठीक है, बहुत ये चीज़ रिच है, रिच का मतलब कि थोड़ा और उसकी तारीफ की जाती, क्वालिटी और अच्छी बताई जाती। तो बाई कनेक्टिंग, कनेक्ट करके, जुड़ करके, किससे जुड़ करके, इंडिया के जो रिच खादी लेगेसी, जो इतना बेहतरीन खादी की जो परंपरा है, उससे जुड़ करके, विद द गारंटी, और विद हमेशा किसको दिखाता है कि इस चीज़ के साथ, ये तो हो रहा है, उसके साथ साथ में उसके पैरेलल में क्या चल रहा है, तो विद द गारंटी, गारंटी उसके साथ चल रहा है। गारंटी के साथ, किसकी गारंटी है, तो गारंटी का अब पोजीशन बता रहा है, ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट के गारंटी के साथ इंडिया के रिच खादी लेगेसी से जुड़कर मोदी गवर्नमेंट की गारंटी के साथ क्या हुआ, बिजनेस, किसका बिजनेस, ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, खादी का बिजनेस और गांव की जो इंडस्ट्रीज है, सरपास्ट, ऊपर निकल गया। कितना ऊपर निकल गया, 1.34 लाख करोड़, इतने 1.3 लाख करोड़ से भी ऊपर निकल गया इन द लास्ट फिजिकल ईयर, पिछले फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर का मतलब वो होता है ना, जो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट लोग समझ रहे होंगे फिजिकल ईयर जो होता है। तो इस फिजिकल ईयर में इतना ज़्यादा इन्होंने कमा लिया, इतना आगे निकल गया, क्या करके, इस खादी से जुड़ करके और इस गारंटी के साथ जो बिजनेस, जिन्होंने भी खादी का बिजनेस किया, गांव घर में जो इंडस्ट्रीज खुली, वो सरपास कर गया। अच्छा जी, हो गया। फिर यहाँ पर है विद, साथ में, विद क्रिएशन, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और विद का जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये पैरेलल चीज को दिखाता है कि साथ में क्या हुआ, विद क्रिएशन ऑफ मोर देन 9.37 लाख न्यू जॉब्स, साथ ही साथ इतने सारे जो नए जॉब हैं वो भी क्रिएट हो गए। तो इन सब क्रिएशन के साथ, इस सब कुछ के साथ जो व्यापार है खादी का, वो इतना करोड़ सरपास कर गया। अब है कि ड्यूरिंग द रिसेंट 9th हैंडलूम डे सेलिब्रेशन, ड्यूरिंग का मतलब है दरमियान, उस टाइम फ्रेम को बताता है कि किस टाइम फ्रेम के दौरान, रिसेंट, हाल ही में, 9th हैंडलूम डे, अभी 9वां हैंडलूम डे। हैंडलूम में से क्या होता है, वो मशीन होती है ना, इसे हाथों से आप कुछ बनाते हो, धागे होगे, बुनते हो, बुनने का। तो 9वां हैंडलूम डे सेलिब्रेशन किया गया होगा हाल ही में, कहाँ किया था, तो इन न्यू दिल्ली। तो उसके दौरान क्या हुआ, पीएम मोदी प्रेजेंटेड, देखो पीएम मोदी मेरा सब्जेक्ट हो गया, प्रेजेंटेड वर्ब हो गया, क्या प्रेजेंट किया, तो अ न्यू पिक्चर, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। पीएम मोदी ने एक नई तस्वीर सामने रखी, किस चीज़ की तस्वीर, ऑफ नए भारत की नई खादी, नए भारत की नई खादी की तस्वीर सामने रखी। इन हिज ओन वर्ड्स, अपने खुद के शब्दों में, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया, क्या, खादी इज नॉट जस्ट अ क्लॉथ, खादी सिर्फ एकमात्र कपड़ा नहीं है, इट इज ऑल्सो अ वेपन ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये एक हथियार भी है सेल्फ रिलायंस का, खुद पर आत्मनिर्भरता का, खुद पर भरोसा करने का, खुद पर रिलाई करने का। आपको समझ में आया? तो बस दोस्तों, ऐसे अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अखबार में एक एक सेंटेंस को तोड़ने में आपको एक्सपर्ट बना दूं, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके जुड़े और लाइक करें, नहीं तो चांस गया तो गया, फिर ढूंढते रहोगे यूट्यूब पर। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, ओके।